ये जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जितने भी टेररिस्ट हैं, ये मोस्टली इंडिया के हैं, मोस्टली मुस्लिम्स हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, इंडिया के अंदर ही बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। ये जो मुस्लिम्स हैं, ये आप देखेंगे अरब वाले मुस्लिम्स बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करते, या फिर अगर हम सही से बोले तो आप देखिएगा कि अरेबियन कंट्रीज में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता, टेररिज्म नहीं होता। इसका कारण क्या है मालूम है? कारण यह है कि दे आर एक्चुअल इस्लामिक फॉलोअर्स, इस्लाम फॉलोअर्स, दे आर द ट्रू रिलीजियस फॉलोअर्स, अरेबियन मुस्लिम्स। क्योंकि कोई भी सचमुच का बात है, ये कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन ये नहीं सिखाता है किसी को मारना, तंग करना, गला काटना, हाँ, बेवजह परेशान करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, टेररिज्म करना। ये टेररिज्म का जितने भी चुल है, ये मैक्सिमम आप देखेंगे तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में। इसका कारण क्या है? ये गरीबी कारण नहीं है, बेबसी कारण नहीं है। इसका कारण यह है कि ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सारे जाहिल है, जाहिल, शिक्षित लोग नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, डॉक्टर्स भी थे इसमें। डॉक्टर्स सर्टिफाइड हो जाना, एक पढ़ाई लिखाई करके, कोई एक सर्टिफिकेशन हासिल करके कोई एक पोजीशन में बैठ जाना, वो किसी भी तरह से ये साबित नहीं करता है कि आपका बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संस्कार, धर्म को पालन करने के लिए आप सक्षम है ना। वो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के लिए आप सक्षम है, और बाकी सारी चीजों के लिए, जिंदगी को सही से चलाने के लिए जो सोच है, वो एक धार्मिक जो आदमी है, इंसान है, उसी के अंदर से आ सकता है। तो एक धार्मिक आदमी, इंसान जो हर चीज के बारे में अच्छा सोच के चलते हैं, वो जाहिल नहीं होते। जाहिल वो होते हैं जो किसी का भी बरगलाया हुआ, किसी का भी ब्रेन वॉश किया हुआ आइडियाज लेके, खुद का ब्रेन वॉश करके, गंदगी है अपने दिमाग में तभी तो आप ब्रेन वॉश हो रहे हैं। ब्रेन अगर साफ सुथरा है तो फिर ब्रेन वॉशिंग का काम कहाँ आता है? तो कहते हैं ना काफी लोग कि ब्रेन वॉश कर दिया है, ब्रेन वॉश नहीं किया है। तुम्हारे अंदर गंदगी है, इस वजह से कुछ लोग हैं जो ब्रेन वॉश कर सकते हैं। क्यों अरेबियन लोगों को, जो एक्चुअल ट्रू मुस्लिम्स है, यहाँ पर कभी किसी दिन मैंने तो सुना नहीं, आप लोग अगर सुना होगा तो बताना कि कुवैत में, कतार में, दुबई में आपको बॉम्ब ब्लास्ट मिला हो, टेररिस्ट मिला हो ना। वहां वो लोग इतना ही सिस्टमैटिकली, इतना सही से फॉलो करते हैं इस्लाम। तो ये जो कचड़ा मुस्लिम्स हैं, वो लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। एकदम सही बात है, इस्लाम को बदनाम करते हैं। हिंदुओं में भी कुछ लोग हैं जो लोग बदमाशी करते हैं, तो वो लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। अगर सिख में है, बौद्ध में है, क्रिश्चियंस में है कुछ लोग जो लोग ऐसा आतंकी हमला करते हैं, तो वो लोग एक्चुअली अपना धर्म को बदनाम करते हैं। मगर सही फॉलोअर्स, सही सोच वाले लोग बदनाम नहीं करते, नहीं कर सकते, कर पाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर में एक सोच, विचार, इज्जत सही है। तो ये जो जाहिल लोग हैं, ये जाहिल लोग ऐसा जाहिल है कि किसी भी चीज का लालच की वजह से वो ऐसा कुछ हरकत और काम कर देते हैं, किसी भी चीज का के इन्फ्लुएंस में ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा कौम को बदनामी सहना पड़ता है। बहुत दुख का बात है, बहुत ही दुख का बात है। मैं काफी मुस्लिम लोगों के साथ रहा हूं, आगे भी रहूंगा, अभी भी रहता हूं, मगर मेरे संग एक भी ऐसा इंसान मैंने पाया नहीं जिसको देख के मुझे रेडिकल लगे ना। कभी नहीं मिला मुझे। मेरे कितने लोग हैं, मैं कभी भी किसी को रेडिकल वाला दिमाग नहीं सोचा। नॉर्मल एक इंसान, नॉर्मल जीता जिंदगी जीने वाला एक इंसान, हर पहलू के बारे में जो साफ सुथरा सोचे। तो ये सारे जो जाहिल है ना, ये जाहिल क्यों है आप लोग समझिएगा। जाहिल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग एक्चुअली किसी का सगा नहीं हुआ। ये लोग सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। ये कन्वर्टेड पीपल आर वेरी डेंजरस। जो लोग कन्वर्टेड नहीं है, उन लोगों के पास अपना एक विजडम एंड वाइजनेस होता है। कन्वर्टेड लोगों का क्या है, ये लोग लालच में हर काम करते हैं। इन लोगों का पूर्वज भी कन्वर्टेड थे, ये लोग भी कन्वर्टेड है। और ये कन्वर्टेड लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज पाने के लिए ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़े। तो कन्वर्टेड जो लोग हैं,
वो लोग एक्चुअली पहले जो लोग हिंदू थे, सोचिए, जो लोग सनातन धर्म फॉलो करते थे, उन लोगों को सनातन धर्म में इतना परेशानी हुआ, हाँ, कि वो लोग कन्वर्ट हो गए। तो जो लोग अपने पूर्वज के ना हो पाए, जो लोग अपना धर्म का ना हो पाए, जो लोग अपने समाज के लोगों का, अपना फैमिली का या माँ बाप का अस्तित्व जो लोग धारण करके आगे नहीं बढ़ पाया, किसी ना किसी डर की वजह से, किसी ना लालच की वजह से, किसी चीज का इन्फ्लुएंस की वजह से, वो लोग टेररिस्ट इस तरह के मुस्लिम्स होते हैं जो एक्चुअली मुस्लिम्स का भी सगा नहीं है, इस्लाम का भी सगा नहीं है। क्यों सगा नहीं है? क्योंकि जब उसे सनातन धर्म को धोखा देके मुस्लिम धर्म अपनाया है, तो ये मुस्लिम धर्म को भी धोखा दे रहा है, बेइज्जत कर रहा है। सोचिए, बेइज्जत कर रहा है ना, अल्टीमेटली तो बेइज्जत ही हो रहा है। मैक्सिमम मुस्लिम्स आर फीलिंग सैड अबाउट इट। कुछ लोग बोले नहीं नहीं, ये तो वो लोग नहीं किया है, ये तो उसे फंसाया गया है, ये तो पॉलिटिकल एंगल है। कहाँ पॉलिटिकल एंगल? सोचो, खाली इंडिया में पॉलिटिकल एंगल है? व्हाट अबाउट बांग्लादेश? इज बांग्लादेश इज गवर्न बाय इंडियन पॉलिटिक्स? इज पाकिस्तान गवर्न बाय इंडियन पॉलिटिक्स? हाँ, जो ट्विन टावर जो ब्लास्ट हुआ, ओसामा बिन लादेन तो किया, वो क्या गवर्न बाय इंडियन पॉलिटिक्स? तो ये जो झूठा अफवाह है, जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये लोग गलत नहीं है, हाँ, पॉलिटिक्स इन लोगों को इस तरह से फंसाया है, तो तुम लोग वही हो, हाँ, जो लोग एक्चुअली इन लोगों को, ये सारे टेररिस्ट को बढ़ावा देते हो। तुम लोग बढ़ावा देते हो। अगर तुम लोगों को थोड़ा भी लगता है कि तुम लोग हमारे देश के हो, ट्रू मुस्लिम्स हो, ये पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए और वो सारे जाहिल सेक्युलर्स के लिए है, जिसमें हिंदू और अन्य धर्म के भी लोग हैं, ये उन सेक्युलर्स लोगों के लिए है जो लोग ये सारे टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जैसे कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, एडवोकेसी के आड़ में लीगल एंगल लेके इन लोगों को बचाने का चेष्टा करते हैं। ये लोग एक्चुअली आर सपोर्टिंग टेररिज्म। और एक्चुअली अगर आप लोग इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड यू पीपल सो कॉल्ड द गुड मुस्लिम्स, जो जिन्हें मैं जानता हूं और सारे लोग, आप लोग सड़क में उतर आओ, आप लोग सड़क पे उतर आओ, झंडा मार्च करो, जैसे कुत्ता लोगों को घर से निकाल रहे थे, सड़क से उठा रहे थे जब पाउंड में डालने के लिए, तब जैसे सारे लोग जुट गए थे ना दिल्ली में, सारी दुनिया में। जब कोई ऐसा दुर्घटना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे रेप जब होता है, जब सारे लोग आ जाते हैं कैंडल मार्च करने के लिए, जैसे पहलगाम अटैक में आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग वहाँ के जो लोकल थे कश्मीर के, वो लोग निकले थे कैंडल मार्च करने के लिए कि जो भी हुआ गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम लोग वो हिंदू भाई बहनों के साथ है, जो लोग हमारे टूरिस्ट हैं, वो लोग आए हमारे पास, हम लोग सुरक्षा देंगे। हम लोगों को दुख है कि इस तरह का टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ, मगर ये चीज आप लोग देखिए थोड़ा नाटक नौटंकी जैसा लगा पूरा का पूरा, क्योंकि कितने ही लोग थे, 10, 20, 50, आबादी सोचे कितना ज्यादा है, आबादी सोचे कितना ज्यादा है। जब रास्ता में पत्थर फेंकना होता है तो पूरा आबादी निकल आता है रास्ता में, मिलिट्री को मार मार के भगा देता है। मगर जब सचमुच का उन लोगों का सपोर्ट चाहिए टूरिस्ट लोगों को, तो कितने जाना है, 10, 20, 25, उसमें कुछ लोग हंसते हंसते जा रहे हैं कैंडल दिखावा करने के लिए, कैंडल मार्च में दिखावा करने के लिए, भाई हम लोग आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप लोगों का रोजी रोटी में पेट में लात मार रहा था। पर ये सब दिखावा मत करो, ये सब दिखावा नहीं करना है। अगर सचमुच आप लोग चाहते हैं कि टेररिज्म को रोका जाए, तो आप लोग सही सपोर्ट के साथ, सही झुंड के साथ, सही स्लोगन के साथ, सही प्लैकार्ड्स के साथ आप निकलो, बात करो, बताओ, मिचल करो, आप प्रोसेशन निकालो, ठीक है। वो सारे वही ताकत अगर मुस्लिम कम्युनिटी और सेक्युलर कम्युनिटी पूरा का पूरा रास्ता में निकल के आके बताए कि वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म, दीज पीपल मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, कोई माफीनामा नहीं है, तब जाके हर एक मुस्लिम जो फ्यूचर में सोचते हैं, इस तरह के जाहिल मुस्लिम जो सोचते होंगे कि नहीं हम तो भाई जन्नत हासिल करने के लिए, 72 हूर हासिल करने के लिए हम तो शबाब का काम कर रहे हैं, ऑल दिस नॉनसेंस, वो कम जाएगा। ये जो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग हैं, जो लोग यहाँ पर बम ब्लास्ट करके भाग जाते हैं, मुंह छुपा के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पता नहीं मरा न जिया, कौन सा अफवाह है कि कौन मरा कौन जिया पता नहीं, ये सारे लोग कमेंगे, क्योंकि जो सो कॉल्ड गुड मुस्लिम्स है ना, वो लोग सीना पीटता है कि हाय तौबा, मेरा कौम के लोगों को एक्यूज कर रहा है, बदनाम कर रहा है, मार रहा है ना। आप लोग सड़क पे आते नहीं हो, आप लोग उन लोगों का अगेंस्ट में बोलते नहीं हो, आप लोग एकदम आंदोलन करो, जैसे आप लोग शाहीन बाग में आंदोलन करने के लिए उतर गए थे एनआरसी सीएए के अगेंस्ट में, वैसे ही झूठ बताओ, शाहीन बाग में वापस से
झुंड बनाओ, पाक सर्कस, शाहीन बाग में झुंड बनाओ, जंतर मंतर में झुंड बनाओ, बोलो कि हम लोगों को इस तरह का टेररिज्म नहीं चाहिए। जो भी मुस्लिम को मिलता है टेररिज्म करने के लिए, उन लोगों को सरेआम एग्जीक्यूट करो लीगली। आप लोग करते नहीं है। आप लोग करते नहीं तो क्या हुआ कि आप लोगों को भी वो सारे बदनामी का अंदर में आप लोग भी जुड़ जाते हैं, और फिर इन लोगों को जब मारा जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है लीगली, तो आप लोग उन लोगों का बस जनाजा में भी निकलते हैं। तो सोचिए, ये जाहिल जो गुनाह करके मर रहे हैं, और आप लोग जो जाहिल है, जो इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए सीना पीट के रोना दिखाते हैं, तो इनमें और गुड मुस्लिम्स में क्या फर्क हुआ? आप लोग जंतर मंतर और पाक सर्कस और शाहीन बाग जैसे जगहों में आप लोग धरना प्रदर्शन करो, तब तो लगेगा कि हाँ भाई, हाँ, ये देश भी सारे मुस्लिम्स के हैं, ये देश भी सच्चा मुस्लिम के साथ है, सच्चा मुस्लिम्स भी इस देश में रहते हैं। वरना तो फिर क्या है? हा? वो सारे पाकिस्तान बनाने के चेष्टा में है हर कोई। इसका मतलब पॉलिटिक्स को हटा के अगर आप देखेंगे, हर एक इंसान भारतीय है। इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ट्राइबल्स और ज्यूस और पारसी और जैन्स, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसके अंदर। आप लोग सब एक हैं, हम लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ रहते हैं। मगर जो परेशानी वाला मामला है वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग करते हैं, एक रिलीजन के लोग करते हैं। ये बहुत बड़ा एक मामला है जिसकी वजह से पूरा दुनिया भर में मुस्लिम्स लोगों का, इस्लाम का बदनामी है। दुख नहीं होता आप लोगों को? भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं सनातन धर्म का फॉलोअर हूं, मुझे तो दुख होता है। मैं तो कभी कभी आंख उठा के देखने के लिए टाइम में भी मुस्लिम लोगों को मुझे अफसोस होता है, कभी कभी डर महसूस होता है। डरता हूं, पता नहीं उचित है क्या? उचित नहीं है, उचित नहीं। मगर क्यों लोग डरते हैं, क्यों इसके चाहते हैं? उसका वजह आप है। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट एट ऑल फेयर। तो आप लोग अगर लगता है कि भाई आप लोग इसी तरह से पूरा का पूरा दुनिया हासिल करेंगे, ये टेररिज्म कर करके दुनिया हासिल करेंगे, आबादी फैला फैला के दुनिया हासिल करेंगे, तो इससे ज्यादा कचड़पन कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा कचड़ा सोच कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा जाहिलियत कुछ नहीं होता। तो जाहिल वाला जो बात मैंने बताया ना, ये जाहिल वो लोग होते हैं। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं किसी भी तरह से कि धर्म आप लोगों को या किसी भी लोगों को, हाँ, किसी भी तरह का टेररिज्म सिखाता है, गुनाह करने सिखाता है। धर्म अच्छाई सिखाता है, दोस्ती सिखाता है, हमदर्दी सिखाता है, प्यार सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। धर्म एक दूसरे को मदद करना सिखाता है। धर्म किसी भी तरह से किसी को नुकसान करना कभी नहीं सिखाएगा। तो वो कोई भी धर्म हो, इस्लामी हो ना क्यों, मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे वो 14 साल, जो 100 साल या 1500 साल पहले स्टार्ट हुआ, सो व्हाट। हम कंपैरिजन में अगर सनातन धर्म को बोल के 5000 साल पहले हुआ, सो व्हाट, डजंट मैटर एट ऑल। कि 2025 साल से पहले क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ, सो व्हाट। बुद्धिज्म बहुत बाद में, सो व्हाट। सिखिज्म जो 500-400 साल पहले स्टार्ट हुआ गुरु नानक से, सो व्हाट, डजंट मैटर। कोई भी धर्म कभी भी स्टार्ट हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर धर्म हमेशा पीस सिखाता है। और अगर किसी भी इंसान, कोई भी इंसान, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं पीसफुल ना हूं, मारा मारी, काटा काटी, लोगों का नुकसान, आर्जनी, सारा चीज करता हूं, तो डेफिनेटली ये धर्म का विरोध है और मेरा धर्म मेरे लिए बदनाम होगा। तो इसीलिए धर्म बदनाम होता है, इस्लाम बदनाम होता है। मगर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ 100% कि जो ट्रू मुस्लिम्स है, जो अरेबियन मुस्लिम्स हैं, जो एक्चुअल वो धर्म को लेकर जीते हैं, हमने तो कभी नहीं सुना भाई अरब में बम ब्लास्ट होता है। तो ये सारे नौटंकी जितने भी है, वो उन सारे जाहिल लोगों के लिए है, पाकिस्तान, जो बांग्लादेश, इंडिया, जो यहाँ पर ये सारे लोग हैं, यही सारे लोग जो सारे कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का बाप दादा पूर्वज सब सनातन थे। लोभ, लालच, ईर्षा, हिंसा, ठीक है, उसके लिए जो लोग कन्वर्ट होकर मुस्लिम होते हैं, वो लोग कुछ भी करेगा, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता धर्म से, तो उन लोगों को बहिष्कार करना है। तो ये बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है धर्म के बारे में जो हर किसी को समझना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ, मैं किसी धर्म का विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ऐसा बर्निंग टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। अदरवाइज ये दुनिया इस्लाम को हमेशा बदनाम ही करते रहेगा। वेरी सॉरी टू से।